कराची के एमए रोड पर गुल प्लाजा में आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। खौफनाक आतिशज़दगी में 5 अफराद जाम बहक जबकि 20 अफराद जख्मी हो चुके हैं। आग की शिद्दत में कमी आ गई है। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत खस्ता हाल हो चुकी है जो किसी भी वक्त गिर सकती है। इमारत के सतून टूटना शुरू हो चुके हैं। इमारत में दाखिल होने तक आग पर काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। गुल प्लाजा में तकरीबन 1000 दुकानें हैं। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। कराची के एमए रोड पर गुल प्लाजा में आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। जबकि खौफनाक आतिशज़दगी में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 20 के करीब ज़ख्मी होने की इतलात हैं। आग की शिद्दत में कमी आ गई है। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत खस्ता हाल हो चुकी, किसी भी वक्त गिर सकती है। इमारत के सतून टूटना शुरू हो गए हैं। इमारत में दाखिल होने तक आग पर काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। गुल प्लाजा में तकरीबन 1000 दुकानें हैं। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अहम ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। कराची के एमए रोड पर गुल प्लाजा में आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। खौफनाक आतिशज़दगी में 5 अफराद जाँ बहक, 20 के करीब जख्मी होने की इतलात हैं। आग की शिद्दत में कमी आ गई है। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि इमारत खस्ता हाल हो चुकी, किसी भी वक्त गिर सकती है। इमारत के सतून टूटना शुरू हो गए हैं। इमारत में दाखिल होने तक आग पर काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। गुल प्लाजा में तकरीबन 1000 दुकानें हैं। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। आपको बताया जा रहा है कराची के एमए रोड पर गुल प्लाजा में आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। खौफनाक आतिशज़दगी में 5 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हुए हैं। आग की शिद्दत में कमी आना शुरू हो गई है। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि खस्ता हाल इमारत हो चुकी है और किसी भी वक्त गिर सकती है। इमारत के सतून टूटना शुरू हो गए हैं। इमारत में दाखिल होने तक आग पर काबू पाने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। गुल प्लाजा में तकरीबन 1000 दुकानें हैं। आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अहम ये खबर आपको दी जा रही है। कराची के एमए रोड पर गुल प्लाजा में आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। खौफनाक आतिशज़दगी में 5 अफराद जाँ बहक और 20 के करीब जख्मी होने की इतलात हैं। कई घंटे गुजर गए। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग ताहाल बेकाबू है। 5 अफराद जाम बहक जबकि 20 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो चुकी हैं। आग की शिद्दत में कमी आ गई, ताहम इमारत में दरारें पड़ गई हैं। सतून टूटना शुरू हो गए हैं। इमारत किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। लापता होने वाले अफराद की तस्वीर भी सामने आ गई। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल चुकी हैं। नेवी फायर ब्रिगेड रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां भी टूट गईं। 2 अफराद गिरकर जख्मी हो गए। आग की शिद्दत के बायस रेस्क्यू टीमें इमारत में दाखिल नहीं हो सकी हैं। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गुल प्लाजा में कमोबेश 1000 दुकानें मौजूद हैं। इमारत खस्ता हाल है। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल हैं। DIG साउथ असद रजा ने कहा कि 40% आग बुझाई जा चुकी है। आग बुझाने में मजीद कई घंटे लग सकते हैं और कूलिंग के अमल में भी 10 घंटे लग सकते हैं। इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे शामिर खान से। शामिर, अपडेट कीजिएगा। दिन का आगाज हो चुका है, सुबह हो चुकी है, सुबह की रोशनी फैल चुकी है और रेस्क्यू का अमल क्या दोबारा शुरू किया गया है? जी बिल्कुल, सुबह होते ही हमने देखा कि जो फायर ब्रिगेड के एहलकार हैं वो खासा मुतहर्रिक हो गए। फायर टेंडर्स यहाँ पे जो है उनकी तादाद भी बढ़ गई और अचानक से गुल प्लाजा में जो रात के आग लगी थी, जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता तकरीबन 8 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है गुजर चुका है, वो जारी है। और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन रात के तो हमने देखा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ब्रेक आ रहे थे, कुछ ना कहीं जो है वो ताख़ीर हो रही थी। कभी पानी ख़त्म हो रहा था, कभी फ्यूल ख़त्म हो रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह होते ही एक बार फिर से खासा तेज़ी से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। रात गए तक या फिर सुबह 6 बजे तक इस इमारत की वो जानिब जो कि एमए रोड की तरफ है और इसके साथ साथ जो इसके अकब का रास्ता है, उन दोनों मुकामात से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। एक और जो गली है इस गुल प्लाजा की, वहाँ से भी हम देख रहे थे इमारत के मुख्तलिफ फ्लोर से आग के शोले बुलंद हो रहे थे सुबह 6 बजे तक। लेकिन उसके बाद ही अचानक से हमने देखा कि अचानक से तेज़ी आई इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। फायर टेंडर्स की तादाद भी बढ़ी, फायर फाइटर्स की तादाद भी बढ़ी, स्नाकल भी ज़्यादा हो गई, साथ साथ वाटर टैंकर्स भी यहाँ पे स्टैंड बैक खड़े हो गए। और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का जो आगाज़ हुआ उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सिर्फ धुआं ही इस इमारत से निकल रहा है। आग के शोले के इमारत के किसी हिस्से से भी बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ताहम जो रेस्क्यू 1122 की टीम है उनका यही कहना है कि अब जब इस आग पे बड़ी हद तक
جو ہے اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے یا پھر اب صرف دھواں باقی ہے، تو اب کوشش کی جا رہی ہے اس عمارت میں اندر داخل ہونے کی، گل پلازا میں اندر داخل ہونے کی، تاکہ سرچنگ کا عمل بھی شروع کیا جا سکے۔ سرچنگ کا عمل اب رات گئے سے اب تک جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے، کیونکہ فائر بریگیڈ حکام کا یہی کہنا ہے کہ آگ کی تپش بہت ہے، اندر دھواں بہت ہے، اور اس دھوئیں میں اندر ریسکیو آپریشن کرنا یا پھر سرچنگ کا عمل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ جیسے ہی آگ پہ مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا، یعنی کہ جو اندر موجود دکانیں ہیں وہاں پہ بھی لگی ہوئی آگ کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا جائے گا، اس کے بعد ہی سرچنگ کا عمل شروع کیا جائے گا، اور پھر ان افراد کو تلاش کیا جائے گا جن کے ورثاء یا جن کے پیارے باہر موجود ہیں اور جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے رشتہ دار یا ان کے اہل خانہ یا پھر ان کے ساتھ کام کرنے والے گل پلازا میں موجود تھے اور اس آتش زدگی کے دوران اندر ہی مبینہ طور پہ پھنس گئے اور وہ اب تک باہر نہیں نکلے۔ ان سے رابطے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اب تک ان سے رابطہ بھی نہیں کیا جا سکا ہے۔ کچھ ایسے افراد ہیں جن کی تصاویر بھی ہمیں ملی ہیں، جن کے نام بھی ہمارے سامنے آئے، اور بھی ایسے کئی افراد ہیں جو کہ ریسکیو ٹیموں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو عیدی چھپا کے رضاکار ہیں ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پیارے آتش زدگی کے واقعے کے بعد سے ہی لاپتہ ہیں، اور ان کی تلاش کا عمل جو ہے وہ خود سے بھی اپنی مدد آپ کے تحت بھی وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ریسکیو داروں کے بھی منتظر ہیں کب وہ اس آگ پہ جو کنٹرول کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ریسکیو آپریشن کا سرچنگ کا عمل جو ہے شروع کیا جائے گا۔ تاجر برادری بھی خاصا بڑی تعداد میں یہاں پہ رات گئے سے اب تک موجود ہے، جو کہ نہ صرف اپنی دکانوں کو، اپنے کاروبار کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بلکہ منتظر بھی ہیں کہ کب اس آگ پہ مکمل طور پہ قابو پا لیا جائے گا، اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، تاکہ وہ اس عمارت کے اندر داخل ہو سکیں اور اپنے بچے کچے سامان کو جو ہے وہ یہاں سے باہر نکال سکیں۔ لیکن فائر بریگیڈ حکام کا یہی کہنا ہے کہ آگ کو کنٹرول کرنے